ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 750 और 750 पेज के ऊपर से 5 नंबर की पंक्ति है। यत् पुनः उक्तम प्राग उत्पत्तेः सद्भाव श्रवणात् गौणी प्राणानाम उत्पत्ति श्रुति इति तत्प्रति आह। ठीक है, तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय चतुर्थ पाद, और चतुर्थ पाद का यह 1 नंबर का अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है प्राणोत्पत्ति अधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था प्राणों की अर्थात इंद्रियों की उत्पत्ति, जबकि पूर्व पक्षी कहता है कि प्राण अर्थात इंद्रिया वे उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि सृष्टि उत्पन्न होने के पहले भी उन प्राणों का अर्थात इंद्रियों का सद्भाव अर्थात सत्ता अस्तित्व श्रुति ने बताया है। यदि इंद्रियों की उत्पत्ति हुई रहती तो जगत उत्पन्न होने के पहले इंद्रियों की सत्ता नहीं बताई होती, जबकि जगत उत्पन्न होने के पहले भी इंद्रियों की सत्ता बताई है, अस्तित्व बताया है। इसका मतलब इंद्रिया उत्पन्न नहीं होती है, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय। किंतु उनका एक सूत्र से तो निराकरण कर दिया, तथा प्राणः इति, और हेतु दे रहे इस सूत्र के माध्यम से सूत्र रूप से कि प्राणों की अर्थात इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, और इंद्रियों की उत्पत्ति बताने वाली जो श्रुति है वह श्रुति गौण है, ऐसा जो पूर्व पक्षी बोलता है वह भी उसका कहना ठीक नहीं है। इस बात को बताना है इस सूत्र के माध्यम से। तो पूर्व पक्षी ने पीछे क्या आक्षेप किया था कि जिसका उत्तर देने के लिए यह सूत्र आ रहा है, तो उस आक्षेप का स्वरूप इस पंक्ति में बता रहे हैं। यत् पुनः इत्यादि पंक्ति जो अभी पढ़ी है, तो पंक्ति को देखिए। यत् पुनः उक्तम, जो यह बात कही है पूर्व पक्षी ने, क्या? तो प्राग उत्पत्ते सद्भाव श्रवणात् गौणी प्राणानाम उत्पत्ति श्रुति इति। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय कर लेंगे शब्दों का। यत् पुनः उक्तम, यहाँ तक सरल है। आगे एक शब्द छोड़कर उत्पत्ते है पीछे प्राग, आगे सद्भाव श्रवणात् एक शब्द छोड़कर प्राणानाम उत्पत्ति श्रुति ही पीछे गौणी इति। ठीक है, देखो भाई, यत् पुनः उत्तम, जो पूर्व पक्ष ने कहा है, क्या? उत्पत्ते प्राक, जगत उत्पन्न होने के पहले, सद्भाव श्रवणात्, इंद्रिय अर्थात प्राण अर्थात इंद्रिय, उनकी सत्ता श्रुति बता रही है। जो श्रुति पीछे बताई थी ना, कौन श्रुति है वो? असद वा इदमग्रे आसीत् तद आहु किम तद असद आसीत् इति ऋषयः वावते अग्रे असत आसीत् तद आहु केते ऋषय इति प्राणावाव ऋषयः, है कि नहीं? पीछे के सूत्र के भाष्य में ये श्रुति गई है। तो इस श्रुति में जगत उत्पन्न होने के पहले प्राण अर्थात इंद्रियों का सद्भाव बताया है, सद्भाव श्रवणात्, सत्ता बताई होने के कारण। फिर प्राणों की उत्पत्ति जिन श्रुतियों में बताई है उसका क्या करोगे? यदि उत्पत्ति नहीं मान्य है तो उन श्रुतियों के साथ विरोध होगा। तब वो पूर्व पक्षी बोलता है, क्या? प्राणानाम उत्पत्ति श्रुति गौणी, जिन श्रुतियों में प्राणों की अर्थात इंद्रियों की उत्पत्ति बताई है उन श्रुतियों को हम गौण मान लेंगे। अर्थात प्राणों की अर्थात इंद्रियों की उत्पत्ति बताने में उन श्रुतियों का तात्पर्य नहीं है, अर्थात इंद्रिया उत्पन्न नहीं होती है। और अन्य जगह तो जगत उत्पन्न होने के पहले इंद्रियों का सद्भाव ही बताया है, अतः इंद्रियों की उत्पत्ति मानने की जरूरत नहीं। यह अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। किंतु इसके लिए उसको क्या कहना पड़ रहा है कि जिन श्रुतियों में प्राणों की अर्थात इंद्रियों की उत्पत्ति बताई है उस श्रुति को गौण मानना पड़ता है पूर्व पक्षी को। ये बोल रहा है, तो प्राणानाम उत्पत्ति श्रुति गौणी इति, ऐसा जो पूर्व पक्ष ने कहा है तत्प्रति आह,
उसके लिए अब उत्तर दे रहे हैं सूत्र के माध्यम से। तो फिर क्या है, तो सूत्र आ रहा है, तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेंगे। गौण्य संभवात, गौण्य संभवात। ठीक है। चलिए इस सूत्र का अर्थ पहले लिख लेंगे हम लोग, उसके बाद आगे का भाष्य लिखेंगे। सूत्रावतरणम बराबर ननु प्राग उत्पत्तेः इंद्रिय सद्भाव श्रवणात् प्राणोत्पत्ति श्रुति कौंस में लिखिए इंद्रियोत्पत्ति श्रुति कौंस बन गौणी इति अतः आह, फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम गौण्य संभवात 2 4 2 पदच्छेद कुछ है नहीं है, सामासिक एक ही पद है, गौण्य संभवात। ठीक है। फिर नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक गौण्य संभवात बराबर गौण्याः प्राणोत्पत्ति श्रुतेः कौंस में लिखिए इंद्रियोत्पत्ति प्रतिपादक श्रुतेः, इंद्रियोत्पत्ति प्रतिपादक श्रुतेः कौंस बंद। आगे असंभवः गौण्य संभवः अर्धविराम तस्मात् गौण्य संभवात पूर्ण विराम। आगे न ही प्राणानाम उत्पत्ति श्रुति गौणी संभवति, पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए कुत्रचन प्रदेशे सृष्टेः पूर्वस्मिन् इंद्रिय सद्भाव श्रवणेन प्राणोत्पत्ति श्रुति गौणी इति न वाच्यम, प्राणोत्पत्ति श्रुति गौणी इति न वाच्यम, पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे प्राणादेः समस्तस्य जगतः ब्रह्म विकारत्वे सति एक विज्ञानेन सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा सिद्ध्यति, अर्धविराम। प्रकृति भिन्नत्वेन
प्रकृति भिन्नत्वेन विकाराभावात्, विकाराभावात् पूर्ण विराम। अन्यथा, अन्यथा सा प्रतिज्ञा हीयेत, सा प्रतिज्ञा हीयेत पूर्ण विराम। पैराग्राफ छोड़कर ननु प्रागुत्पत्तेः, ननु प्रागुत्पत्तेः प्राणानां सद्भावः श्रूयते, प्राणानां सद्भावः श्रूयते इति चेत् न, इति चेत् न पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में अप्राणो हि अमनाः ह्यमनाः शुभ्रो, शुभ्रो ह्यक्षरात् हि अक्षरात् परतः परः, परतः परः उद्धरण चिन्ह बन मुंडक 2-1-2, 2-1-2। ठीक, आगे कौंस में लिखिए प्राण रहित, प्राण रहित, मन रहित, मन रहित, शुद्ध और अविनाशी, शुद्ध और अविनाशी पर से, पर से कौंस में लिखिए माया से, माया से कौंस बन आगे पर है बराबर श्रेष्ठ है पूर्ण विराम कौंस बंद। इति मूल प्रकृते है, इति मूल प्रकृते है प्राणादि समस्त विशेष रहितत्व, प्राणादि समस्त विशेष रहितत्व अवधारणेन, रहितत्व अवधारणेन प्राण सद्भावश्रुतेः, प्राण सद्भावश्रुतेः हिरण्यगर्भात्मक, हिरण्यगर्भात्मक अवांतर प्रकृति विषयत्वात्, अवांतर प्रकृति विषयत्वात् इति न तया, न तया प्राणोत्पत्ति श्रुतेः, प्राणोत्पत्ति श्रुतेः विरोधः भवति, विरोधः भवति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि ननु प्राग उत्पत्ति है इंद्रिय सद्भाव श्रवणात्, अर्थात जगत उत्पन्न होने के पहले इंद्रियों का सद्भाव सत्ता अस्तित्व श्रुति बताती है। अतः प्राणोत्पत्ति श्रुति, इसलिए प्राण की उत्पत्ति बताने वाली, इंद्रियों की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति को क्या करेंगे, गौण मान लेंगे, पूर्व पक्षी कहता है। और उसको गौण मानेंगे तो होगा क्या, अर्थात जिन श्रुतियों में इंद्रियों की उत्पत्ति बताई है उन श्रुतियों का उत्पत्ति बताने में तात्पर्य नहीं है, अर्थात इंद्रियों की उत्पत्ति नहीं होती है। क्यों, अन्य जगह जगत उत्पन्न होने के पहले भी इंद्रियों का सद्भाव बताया है, अतः इंद्रिय की उत्पत्ति मानने की जरूरत नहीं। कौन कहता है, पूर्व पक्षी। क्या किया उसने, उत्पत्ति श्रुति को गौण मान लिया, किंतु सिद्धांती उत्तर दे रहे सूत्र के माध्यम से गौण्य असंभवात,
अर्थात उत्पत्ति श्रुति को गौण मानना उचित नहीं है, संभव नहीं है। यह अर्थ कैसे स्पष्ट कर रहे? तो गौण्य संभवत का अर्थ लिख रहे पदार्थोक्ति में। तो समास का विग्रह है गौण्याः असंभव गौण्य असंभव, और पंचमी फिर तस्मात् गौण्य असंभवात्। तो गौण्याः असंभव, गौणी का असंभव है, मतलब उत्पत्ति बताने वाली जो श्रुति है उस श्रुति की गौणता कहना असंभव है, अर्थात उत्पत्ति श्रुति गौण नहीं है। कौन बोल रहे हैं? सिद्धांती। देखो भाई, तो गौण्य संभव का अर्थ कर रहे गौण्याः प्राणोत्पत्ति श्रुते, प्राणोत्पत्ति श्रुति प्राण की उत्पत्ति इंद्रियों की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति है, उसकी गौण्यता असंभव, गौण्य असंभव, तस्मात् गौण्य असंभवात्। ठीक है, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे नहीं से। नहीं प्राणानाम उत्पत्ति श्रुति गौणी संभवती, प्राणानाम उत्पत्ति श्रुति गौणी न संभवती। प्राणों की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति गौण नहीं हो सकती है, जबकि पूर्व पक्षी कह रहा था वो श्रुति क्या है? गौण है, किंतु गौण नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती गौण? तो कह रहे हैं कि अन्य देश में, अन्य जगह पर इंद्रिय की उत्पत्ति कुत्रचन प्रदेशे, अन्य जगह में सृष्टि पूर्वस्मिन, सृष्टि उत्पन्न होने के पहले इंद्रिय सद्भाव श्रवणेन, है कि नहीं, इंद्रिय का सद्भाव बताया हुआ होने के कारण प्राणोत्पत्ति श्रुति गौणी है, ऐसा यदि मानने का प्रयास करेगा कौन? पूर्व पक्षी। तो कह रहे उत्पत्ति श्रुति गौणी इति न वाच्यम, गौणी है ऐसा नहीं कह सकते, सिद्धांती बोल रहे हैं। आगे क्यों? तो प्राणादे यदि गौण कहेंगे, प्राणों की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति गौण है ऐसा मानेंगे, अर्थात उत्पत्ति बताने में तात्पर्य नहीं है श्रुति का ऐसा मानेंगे, अर्थात ब्रह्म से परमात्मा से इंद्रिय उत्पन्न होते ही नहीं है ऐसा यदि मानते हैं तो प्रतिज्ञा की हानि होगी। प्रतिज्ञा क्या है? एक विज्ञानेन सर्वम विज्ञातम भवति, एक को जान लेने से, परमात्मा को कारण को जान लेने से सब कुछ जान लिया, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कारण को जानने से कार्य जाना जाता है। मिट्टी को जान लिया, मिट्टी का कार्य जितना भी घटा दिखे वो जान लिया, ऐसा होता है। और ब्रह्म का कार्य यदि इंद्रिया है तो ब्रह्म को जान लेने से इंद्रिया भी जान लिया, ये हो पाएगा। किंतु यदि पूर्व पक्षी कहता है उसके अनुसार यदि मानेंगे कि इंद्रियों की उत्पत्ति नहीं होती है परमात्मा से, तो परमात्मा को जान लेने पर भी इंद्रियों को जानना नहीं हो पाएगा, तब एक के विज्ञान से सबका विज्ञान होता है, इस प्रतिज्ञा की क्या होगी? हानि होगी। अतः इंद्रियों की उत्पत्ति होती ही है, यह सिद्धांतियों का अभिप्राय। अतः उत्पत्ति होती है तो उत्पत्ति बताने वाली जो श्रुति है वो गौण नहीं है। फिर प्रश्न उठेगा कि हे सिद्धांती, जिन श्रुतियों में इंद्रियों की उत्पत्ति बताई है वह श्रुति गौण नहीं है, मुख्य है, अर्थात उत्पत्ति होती ही है, ये तुम कहना चाहते हो, तब उन श्रुतियों की संगति कैसी लगाओगे कि जिन श्रुतियों में इंद्रियों का जगत उत्पन्न होने के पहले भी सद्भाव बताया है, जगत उत्पन्न होने के पहले भी इंद्रिया का अस्तित्व जिन श्रुतियों में बताया है उन श्रुतियों की संगति तुम कैसे लगाओगे? ऐसा प्रश्न करेगा पूर्व पक्षी, किसको? सिद्धांतियों को। तो उसका उत्तर वो देंगे सिद्धांती। ठीक है, तो देखिए भाई, पहले एक बात, द प्राणादेह समस्तस्य जगतः ब्रह्म विकारत्वे सति, प्राणादिक अर्थात इंद्रिया वगैरह यच्च यावत जगत यदि ब्रह्म का कार्य है तो ब्रह्म विकारत्वे सति, ब्रह्म का कार्य ऐसा सिद्ध होता है तभी क्या होगा? एक विज्ञानेन सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा सिद्ध्यति, एक तत्व को, ब्रह्म तत्व को जान लेने से सब कुछ जान लिया, यह प्रतिज्ञा सिद्ध होगी। क्यों? प्रकृति भिन्नत्वेन विकाराभावात्,
प्रकृति अर्थात कारण, उपादान कारण, परमात्मा, उससे भिन्न विकार अर्थात कार्य होता नहीं है। अतः इंद्रियों की उत्पत्ति यदि होती है तो ब्रह्म को जान लेने से वो भी जान लिया, ये बात हो जाएगी, अर्थात प्रतिज्ञा की सिद्धि हो जाएगी। और इंद्रियों की उत्पत्ति नहीं मानेंगे तो प्रतिज्ञा की हानि होगी। ठीक है ना, ये कह रहे हैं। अन्यथा मतलब ब्रह्म का कार्य इंद्रियों को नहीं मानेंगे, इंद्रिया उत्पन्न होती है इस बात को नहीं मानेंगे तो सा प्रतिज्ञा ही एक को जान लेने से सबको जाना जाता है। यह जो प्रतिज्ञा है वो प्रतिज्ञा बाधित होगी, नष्ट हो जाएगी, जबकि वो उचित नहीं है। ठीक है, दो पक्ष अपने सामने भाई, पूर्व पक्षी, सिद्धांती। पूर्व पक्षी का अभिप्राय क्या कि इंद्रियों की उत्पत्ति होती नहीं है क्योंकि इंद्रियों का सद्भाव और बहुत जगह बताया है जगत उत्पन्न होने के पहले। फिर पूर्व पक्षी को पूछेंगे जिन श्रुतियों में इंद्रियों की उत्पत्ति बताइए उन श्रुतियों की क्या करोगे, संगति कैसे लगाओगे? तो पूर्व पक्षी क्या कहता है, इंद्रियों की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति को क्या करेंगे, गौण मान लेंगे। कौन कहता है? पूर्व पक्षी। ये पूर्व पक्षी का कहना हुआ। और सिद्धांती कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, इंद्रियों की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति गौण नहीं है, मुख्य है, अर्थात इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तब पूर्व पक्षी सिद्धांति के ऊपर प्रश्न करेगा, सिद्धांति को लिख लिए कि हे सिद्धांति, यदि इंद्रियों की उत्पत्ति होती है तो जिन श्रुतियों में जगत उत्पन्न होने के पहले इंद्रियों का सद्भाव बताया है उन श्रुतियों की संगति कैसी लगाओगे? है कि नहीं? तो सिद्धांति उत्तर देंगे उन श्रुतियों की संगति कैसी लगाना है करके, किंतु उत्पत्ति बताने वाली श्रुति तो मुख्य ही है, गौण नहीं, सिद्धांतियों का अभिप्राय। चलिए आगे। ननु प्राग उत्पत्ते है प्राणानाम सद्भाव श्रूयते, वही पूछ रहा है पूर्व पक्षी। उत्पत्ति प्राक, जगत उत्पन्न होने के पहले, प्राणानाम नाम इंद्रिया नाम सद्भाव श्रूयते, सत्ता सुनी जाती है, श्रुति बताती है, उसका क्या करोगे? इति चेत, उत्तर दे रहे न, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसी जो श्रुति है कि जिसमें जगत उत्पन्न होने के पहले प्राणादियों का सद्भाव बताया है, उस श्रुति का विषय क्या है ये समझ लो। सिद्धांती बोल रहे पूर्व पक्षी को, ये पूर्व पक्षी उस श्रुति का विषय कि जिस श्रुति में जगत उत्पन्न होने के पहले इंद्रियादियों का सद्भाव बताया है, उस श्रुतियों का विषय कौन है? तो साक्षात इंद्रिया नहीं है, इंद्रियों की सत्ता बताने में तात्पर्य नहीं है उन श्रुतियों का। फिर किसमें तात्पर्य है? मूल कारण ब्रह्म का सद्भाव बता रही है कि वो श्रुति? तो सिद्धांति कहते वो भी बात नहीं है, मूल कारण जो परमात्मा है उसकी सत्ता बता रही है वो श्रुति ये भी नहीं है। फिर बोलेंगे ब्रह्म की सत्ता नहीं है के पहले, वो तो है, किंतु इस श्रुति का अभिप्राय वो नहीं है कि जिन श्रुतियों में जगत उत्पन्न होने के पहले इंद्रिय की सत्ता बताई है। फिर उन श्रुतियों का विषय क्या है? न तो ब्रह्म बता रहे हो आप, न तो उन श्रुतियों का विषय इंद्रियों को बता रहे हो। इंद्रियों की भी सत्ता है पहले, ऐसा नहीं कर रहे हो। फिर उस श्रुति का विषय क्या है? तब सिद्धांति बोलते अवांतर सृष्टि, अवांतर विकार, वह है उस श्रुति का विषय। बोलेंगे ये क्या चीज है भाई? अवांतर विकार, अवांतर कार्य, विकार मतलब कार्य। तो ध्यान दीजिए, यावत जगत के लिए मूल कारण तो परमात्मा है, ब्रह्म, वो तो मूल हुआ, ठीक। उससे उत्पन्न होता है हिरण्यगर्भ, फिर उससे उत्पन्न होता है जगत, ठीक है। और ये जगत हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हो रहा है। मूल कारण भले परमात्मा हो, किंतु साक्षात कारण हिरण्यगर्भाधिक है, ईश्वर हिरण्यगर्भ है। तो वो जो हिरण्यगर्भ है ना, वो ये जगत, स्थूल जगत, व्याकृत जगत उत्पन्न होने के पहले भी है। कौन? हिरण्यगर्भ। उसको प्राण भी कहते हैं। अतः जिन श्रुतियों में जगत उत्पन्न होने के पहले प्राण का सत्ता बताई है, उस श्रुति का अभिप्राय है ये हिरण्यगर्भाधिक अवांतर सृष्टि, अवांतर जगत वो पहले है, हिरण्यगर्भ पहले है जगत उत्पन्न होने के पहले। ये उसका अर्थ है, न कि जगत उत्पन्न होने के पहले साक्षात
इंद्रिय ही है ऐसा बताने में तात्पर्य नहीं है। अतः जिन श्रुतियों में सद्भाव बताया है जगत उत्पन्न होने के पहले, उसकी भी संगति लग गई। और प्राण की उत्पत्ति जिन श्रुतियों में बताई है उन श्रुतियों को गौण मानने की भी जरूरत नहीं है, मुख्य मानना है, तब प्रतिज्ञा की हानि नहीं होगी, सभी बात सुसंगत हो जाती है। ये सिद्धांतियों का अभिप्राय। ठीक है, पंक्ति देखिए कि ननो प्राग उत्पत्ते प्राणानाम सद्भाव श्रूयते इति चेत न। क्यों? अप्राणो हि अमनाः शुभ्रः हि अक्षरात् परतः परः। मुंडकोपनिषद 2:1-2। अप्राण मतलब प्राण रहित, अमना मतलब मन रहित, शुभ्र मतलब शुद्ध, और अक्षरात् परतः परः। अक्षर, अक्षर मतलब जिसका विनाश नहीं होता है, ऐसा जो तत्व माया। क्या बोले, माया का विनाश नहीं होता है? क्या होता है बाद में, किंतु घट पट आदिकों का जिस प्रकार विनाश होता है उस प्रकार का विनाश नहीं है माया का। अतः माया को कह दिया अक्षर, जो कि घट पट आदि स्थूल सृष्टि से पर है। तो परतः अक्षरात् है कि नहीं, पर ऐसे जो अक्षर तत्व माया, उससे भी पर है कौन? परमात्मा, कि जो प्राण रहित है, मन रहित है, शुद्ध है, ऐसा है परमात्मा। इति मूल प्रकृति है। तो मूल प्रकृति जो परमात्मा, उस परमात्मा के लिए कैसा बताया श्रुति ने? क्या विशेषण दिया है? अप्राणाः, अमना, शुभ्र, ये विशेषण दिया है। अर्थात मूल परमात्मा प्राण आदि समस्त विशेषों से रहित है, अतः वो परमात्मा विषय नहीं बनेगा उस श्रुति का। कौन श्रुति का? जिस श्रुतियों में जगत उत्पन्न होने के पहले सद्भाव बताया है, उस श्रुतियों का विषय परमात्मा नहीं है, क्योंकि पूर्व में प्राण वगैरह है ऐसा बताया है उस श्रुति में, और परमात्मा के लिए तो प्राण वगैरह कुछ नहीं है, अतः उस श्रुति का विषय परमात्मा नहीं। ठीक है, इति मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति अर्थात मूल कारण परमात्मा ब्रह्म। मूल प्रकृति है प्राणादि समस्त विशेष रहितत्व अवधारणेन। प्राणादि समस्त विशेष से वो क्या है? परमात्मा रहित है, मूल प्रकृति। अवधारणेन निश्चित है, निश्चयेन प्राण सद्भाव श्रुते है। इसलिए फिर प्राण सद्भाव श्रुति का विषय कौन? तो मूल परमात्मा तो है ही नहीं, और इंद्रिया भी नहीं हो सकती क्योंकि इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। फिर कौन है? तब कह रहे अवधारणेन प्राण सद्भाव श्रुते है हिरण्य गर्भात्मक अवांतर प्रकृति विषयत्वा। हिरण्य गर्भ स्वरूप जो अवांतर प्रकृति है, बीच वाला कारण है। अवांतर मतलब बीच वाला। मूल तो हुआ परमात्मा और इधर हुआ स्थूल जगत, दोनों के बीच वाला हुआ कौन? हिरण्य गर्भ। तो अवांतर प्रकृति विषयत्वा इति, ऐसा होने से न तया प्राणोत्पत्ति श्रुते है विरोध। इसलिए तया, तया मतलब जिन श्रुतियों में उत्पत्ति जगत उत्पन्न होने के पहले सद्भाव बताया है प्राणादियों का, उन श्रुतियों के द्वारा, उन श्रुतियों के साथ प्राणोत्पत्ति श्रुति का नहीं है क्या? विरोध। प्राणोत्पत्ति श्रुते है विरोध न भवति, न कानो भवति के साथ, इति न तया, न भवति के साथ, तया प्राणोत्पत्ति श्रुते है विरोध न भवति इत्यर्थः। हो गया जी? चलिए, तो तात्पर्य समझ में आ गया। चलिए, तो गौण्य असंभवत का अर्थ क्या निकला? इंद्रियों की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति गौण नहीं है कि नहीं? गौण्याः श्रुते, श्रुते गौण्या असंभवात्। श्रुति की गौणता की असंभवता है, अर्थात श्रुति गौण नहीं है, ये उसका अर्थ निकला। आगे चलिए भाष्य में, तत्प्रति आह गौण्य असंभवात् इति। विग्रह कर रहे भाई, गौण्याः असंभवः गौण्य असंभव है ना। गौण्याः उत्पत्ति श्रुते है कि उत्पत्ति श्रुति की गौणता, गौणता का असंभव है, इसको कहेंगे गौण्य असंभव। उसकी पंचमी हो जाएगी फिर गौण्य असंभवात्, गौण्य असंभव। आगे चलिए, नहीं प्राणानाम उत्पत्ति श्रुति ही, उत्पत्ति श्रुति गौणी संभवती। देखो, नहीं का अन्वय संभवती के साथ, प्राणानाम उत्पत्ति श्रुति गौणी नहीं संभवती।
प्राणों की अर्थात इंद्रियों की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति गौणी नहीं है, मुख्य है, गौण नहीं है। गौण मानने से क्या अर्थ होता है? उत्पत्ति बताई है जी वहां पर, किंतु वो गौण है, अर्थात उत्पत्ति बताने में तात्पर्य नहीं है, अर्थात उत्पत्ति नहीं होती है इंद्रियों की, यह अर्थ निकल आता है जब गौण मानते हैं तब। किंतु इंद्रियों की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति गौण नहीं है, अर्थात मुख्य है, अर्थात उत्पत्ति होती ही है किनकी? इंद्रियादिकों की, प्राणों की, यह अर्थ। प्राणानाम उत्पत्ति श्रुति गौणी नहीं संभवती। क्यों? यदि गौणी मानेंगे तो क्या हानि? प्रतिज्ञा हानि प्रसंगात। प्रतिज्ञा की क्या होगी? हानि होगी। कौन प्रतिज्ञा? एक को विज्ञान से एक को जान लेने से सब कुछ जान लिया, इस प्रतिज्ञा की क्या होगी? हानि होगी। क्योंकि इंद्रियों की उत्पत्ति नहीं मानेंगे तो ब्रह्म तत्व को जान लेने पर भी इंद्रिय भी जानी गई ये बात नहीं होगी, क्योंकि इंद्रिया तो ब्रह्म का कार्य है नहीं है, और ब्रह्म यदि कारण है तो ब्रह्म को जानने से कार्य को जाना जाता है, तब तो सब कुछ जान लिया सिद्ध हो जाएगा, प्रतिज्ञा सिद्ध होगी। और ब्रह्म का कार्य नहीं मानेंगे, इंद्रियों को अलग मानेंगे, स्वतंत्र तत्व मानेंगे, तो इंद्रियों को जान लेने, ब्रह्म को जान लेने पर भी इंद्रिया नहीं जानी जाएगी, तो प्रतिज्ञा की क्या होगी? हानि होगी। वही कह रहे प्रतिज्ञा हानि प्रसंगा। कैसी वो प्रतिज्ञा? तो प्रतिज्ञा का बताने वाली श्रुति बता रही है। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति हि एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानं प्रतिज्ञाय तत्साधनाय इदम आमनायते एतस्मात् जायते प्राणः इत्यादि। ठीक है जी, चलो भाई। तो कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, थोड़ा शब्दों का अन्वय। भगवः पीछे, कस्मिन्नु आगे, विज्ञाते एक शब्द छोड़कर, इदाम पीछे, सर्वम आगे, विज्ञातम भवति हो गया। हे भगवान, कस्मिन्नु विज्ञाते, किस तत्व को जान लेने पर, इदम सर्वम विज्ञातम भवति, यह सब कुछ जाना जाता है। बताओ, फिर वहां पर उत्तर दिया है, प्रतिज्ञा की है कि एक ब्रह्म तत्व को जान लेने से सब कुछ जाना जाता है कि नहीं? आगे, इति ही एक विज्ञानेन, एक तत्व को जान लेने से सर्व विज्ञानम प्रतिज्ञा, सब विज्ञान की, सबका ज्ञान हो जाता है, ऐसी प्रतिज्ञाय, प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञा कर दी। अब उस प्रतिज्ञा की सिद्धि होने के लिए आगे की श्रुति आती है, वो कह रहे तत्साधनाय, तत्साधनाय, तत् प्रतिज्ञा, साधनाय, प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए इदम आज्ञायते, यह वाक्य कहा जाता है, बोला जाता है। कौन वाक्य? एतस्मात् जायते प्राण। एतस्मात् अर्थात इस परमात्मा से ही प्राण की उत्पत्ति होती है। प्राण है कि नहीं? प्राण अर्थात इंद्रियादि उत्पन्न होते, फिर आगे आकाश वायु वगैरह सबकी उत्पत्ति बताई है। और उत्पत्ति बताने से होगा क्या? प्रतिज्ञा की सिद्धि हो जाती है, क्योंकि सब ब्रह्म का कार्य है, तो कारण स्वरूप ब्रह्म तत्व को जान लिया तो सब कुछ जाना गया, प्रतिज्ञा की सिद्धि हो जाती है। ये बात एतस्मात् जायते प्राण इत्यादि। आगे, साच प्रतिज्ञा प्राणादे समस्तस्य जगतः ब्रह्म विकारत्वे सति प्रकृति विकारेण विकाराभावात् सिद्ध्यति। ठीक है ना? क्या हुआ? प्रकृति व्यतिरेकेन विकाराभावात् सिद्ध्यति। ठीक है, बराबर है। थोड़ा सा अन्वय कर लेंगे तो शुरू से बहुत कुछ दूर तक सरल है। साच प्रतिज्ञा प्राणादेहे समस्तस्य जगतः ब्रह्म विकारत्वे सति, फिर अंतिम का शब्द सिद्ध्यति, फिर बीच वाला प्रकृति व्यतिरेकेण विकाराभावात् हेतु है। अर्थ देखिए भाई, साच प्रतिज्ञा, वो जो प्रतिज्ञा है वह कब सिद्ध होती है? तब कह रहे प्राणादे समस्तस्य जगत, प्राणादिक इंद्रिय पंचभूत आकाश वायु अग्नि भूत पंचभूत, पंचभूतों का कार्य यावत जगत,
प्राणादि समस्त जगत ब्रह्म विकारत्वे, सभी ब्रह्म का कार्य है, ऐसा सिद्ध होने पर ही सिद्ध्यति। सिद्ध्यति का कर्ता कौन है? प्रतिज्ञा। हाँ, साच प्रतिज्ञा सिद्ध्यति, वो प्रतिज्ञा सिद्ध होती है। कब? वो प्रतिज्ञा सिद्ध होती है कुतः? कब? समस्तस्य, हाँ, प्राणादेह समस्तस्य जगत ब्रह्म विकारत्वे सति। प्राणादि समस्त जगत यदि ब्रह्म का कार्य है तभी वो प्रतिज्ञा सिद्ध होती है। बोलेंगे क्यों? हेतु दे रहे, प्रकृति व्यतिरेकेन विकाराभावात्। प्रकृति अर्थात कारण, उपादान कारण, परमात्मा यदि है, परमात्मा है, और प्रकृति उपादान कारण से विभिन्न कार्य होता नहीं है। जैसे उपादान कारण मिट्टी, मिट्टी से भिन्न कोई घटाधिक वस्तुता है नहीं है, तो मिट्टी को जान लेने से सब कुछ घटाधिक जान लिए, यह अर्थ होता है। उस प्रकार सबका उपादान कारण यदि परमात्मा है, परमात्मा से ही समस्त जगत उत्पन्न होता है, ऐसा जब मानते हैं तभी वो प्रतिज्ञा सिद्ध होती है। क्योंकि कारणभूत परमात्मा, उपादान कारणभूत परमात्मा को जान लिया तो उसका कार्य सब कुछ जाना जाएगा। क्यों? कि प्रकृति से भिन्न कार्य होता ही नहीं है। वही कह रहे, प्रकृति व्यतिरेकेन, उपादान कारण से भिन्न भिन्न रूप से विकार अर्थात कार्य अभावात्। लग गया इतना? चलिए भाई आगे चलिए। गौण्याम तु प्राणानाम उत्पत्ति श्रुतौ प्रतिज्ञा इयम हीयेत। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय। तू प्राणानाम उत्पत्ति श्रुतौ, प्राणानाम उत्पत्ति श्रुतौ पीछे, गौण्याम आगे, इयम पीछे, प्रतिज्ञा आगे, हीयेत। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तू परंतु प्राणानाम उत्पत्ति श्रुतौ गौण्याम, प्राणों की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति यदि गौण मानते हैं तब, गौण्याम मानते तब क्या? इयम प्रतिज्ञा ही ये प्रतिज्ञा क्या हो जाएगी? बाधित हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। क्योंकि स्वतः अलग मानेंगे ना, मान रहे ना आप प्राणों को, इंद्रियों को ब्रह्म से भिन्न, ब्रह्म का कार्य नहीं मान रहे, तो ब्रह्म को जान लेने से भी इंद्रियों को जान लिया, ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपने इंद्रियों को ब्रह्म का कार्य माना ही नहीं। क्योंकि उत्पत्ति बताने वाली श्रुति गौण है, मतलब उत्पत्ति होती नहीं है किनकी? इंद्रियों की। और नहीं होती है तो ब्रह्म को जान लेने से भी उसको जान लिया, ये हो नहीं पाएगा, अर्थात प्रतिज्ञा की हानि हो जाएगी। ये सिद्धांति बोल रहे हैं। तो प्राणानाम उत्पत्ति श्रुतौ गौण्याम इयम प्रतिज्ञा ही ये नष्ट होगी। लग गया? आगे चलिए। तथा च प्रतिज्ञातार्थम उपसंहरति। ठीक है ना? तो ये जो पंक्ति है ना, तथा इत्यादि, तथा के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। ननु एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम, एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम इति प्रतिज्ञा अपि, इति प्रतिज्ञा अपि गौणी, प्रतिज्ञा अपि गौणी अर्धविराम। न तत्सिद्ध्यर्थम, न तत्सिद्ध्यर्थम प्राणानाम उत्पत्ति ही, प्राणानाम उत्पत्ति ही मुख्या वक्तव्या, मुख्या वक्तव्या इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह तथा च इति। ठीक है, देखो अर्थ। ननु एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम इति प्रतिज्ञापि गौणी। पूर्व पक्षी कहेगा कि एक विज्ञान से सब कुछ जाना जाता है। ये जो प्रतिज्ञा है ना, उस प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए आप कह रहे हो कि इंद्रियों की उत्पत्ति होती है,
किंतु एक काम करो ना, क्या कि ये जो प्रतिज्ञा है उसको भी मान लो। क्या? गौण। एक विज्ञान से सब कुछ जाना जाता है, ये जो प्रतिज्ञा है वो प्रतिज्ञा भी क्या है? गौण है। और उस प्रतिज्ञा को यदि गौण मानते हैं तब तो इंद्रियों की उत्पत्ति बताने की जरूरत नहीं है। इंद्रियों की उत्पत्ति बताने वाली जो श्रुति है उसको मुख्य कहने की जरूरत नहीं है, उसको भी गौण मानने से फिर कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि प्रतिज्ञा ही क्या है? गौण है। हे सिद्धांती, तुमको दिक्कत कहाँ आ रही है? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। कि हे सिद्धांती, तुम लोग प्रतिज्ञा को मुख्य मान रहे हो और उस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए इंद्रिय आदि की उत्पत्ति मानते हो, और इंद्रियों की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति जो है उसको भी मुख्य मानते हो, है कि नहीं? और जगत उत्पन्न होने के पहले सद्भाव बताने वाली श्रुतियों को अन्य तरह से संगति लगाते हो। इतनी झंझट काय को करते हो? कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी। फिर क्या करो कि जिन श्रुतियों में जगत उत्पन्न होने के पहले इंद्रियों का सद्भाव बताया उसको मुख्य मान लो, अर्थात प्राणों की इंद्रियों की उत्पत्ति होती नहीं है। फिर उत्पत्ति बताने वाली श्रुति को क्या करेंगे? उसको गौण मान लो। फिर प्रतिज्ञा बाधित होगी? नहीं होगी, क्योंकि प्रतिज्ञा करने वाली श्रुति को भी क्या मान लो? गौण मान लो। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, ननु एक विज्ञान सर्व विज्ञानम इति प्रतिज्ञा अपि गौणी। प्रतिज्ञा को भी गौण मान लो, और मानेंगे तो क्या होगा फिर? न तत्सिद्ध्यर्थम प्राणानाम उत्पत्ति ही मुख्या वक्तव्या, न वक्तव्य न कर्म। आगे तत्सिद्ध्यर्थम, उस प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए प्राणानाम उत्पत्ति, प्राणों की उत्पत्ति मुख्या न वक्त, मुख्य कहने की जरूरत नहीं है। मुख्या न वक्तव्या, मुख्य कहने की जरूरत नहीं, उस श्रुति को गौण मान लेंगे हम लोग। इति आशंक्य, अर्थात तात्पर्य क्या? प्रतिज्ञा बताने वाले श्रुति को भी गौण मान लो। यह अभिप्राय किसका? पूर्व पक्षी का। तब उसको उत्तर दे रहे तथा च इत्यादि पंक्ति से, क्या कि प्रतिज्ञा जिन श्रुतियों में बताई है वो गौण नहीं हो सकती। वो करे तथा च प्रतिज्ञातार्थम उपसंवरति, जिस अर्थ की प्रतिज्ञा की है उसका उपसंहार कर रहे, अर्थात उपक्रम उपसंहार की एक वाक्यता इत्यादि जो तात्पर्य का निर्णय करने वाले षड्लिंग है उसके आधार पर जो प्रतिज्ञा है वो प्रतिज्ञा मुख्य ही है। ये बात तथा च प्रतिज्ञातार्थम उपसंहरति, जिस अर्थ की प्रतिज्ञा की है उसका उपसंहार कर रहे पुरुष एव इदम इत्यादि श्रुतियों के द्वारा। ठीक है ना? तो क्या है वो श्रुति? पुरुष एव इदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम इति, ये एक श्रुति हुई। श्रुति के शब्दों का थोड़ा अन्वय, इदम विश्वम कर्म तपो, पीछे पुरुष एव, आगे परामृतम, पीछे ब्रह्म। ठीक है? इदम विश्वम, ये समस्त जगत, और कर्म और तप ज्ञान वगैरह ये सब पुरुष एव, ये सब पुरुष परमात्मा ही है। ठीक है? कौन है वो परमात्मा? फिर परामृतम ब्रह्म। परामृतम मतलब सर्वोत्कृष्ट अमृत स्वरूप वह ब्रह्म है कि नहीं? ये बात बताइए, वही एक तत्व है। इस रूप से उस प्रतिज्ञात अर्थ का उपसंहार किया है। और एक श्रुति दे रहे, ब्रह्म एव इदम विश्वम इदम वरिष्ठम इति च, थोड़ा अन्वय, इदम विश्वम, पीछे ब्रह्म, आगे इदम वरिष्ठम। इदम विश्वम, यह विश्व, यह जगत ब्रह्म ही है और यही सब में श्रेष्ठ है। इति च, ये सब श्रुति है, तो उपसंहार किया है। ठीक है? इति च पूर्ण विराम। इस पंक्ति में जो एक पद है ना, प्रतिज्ञातार्थम उपसंहरति, उस पर एक वाक्य लिखते हैं, उपक्रमोपसंहाराभ्याम प्रतिपिपादयिषीत अद्वितीयत्व
प्रतिपिपादयीषीत अद्वितीयत्व प्रतिज्ञानुरोधेन प्राणोत्पत्ति मुख्या एव इति भावः। मुख्या एव इति भावः। ठीक, देखो भाई अर्थ। उपक्रम उपसंहाराभ्याम, उपक्रम और उपसंहार की एक वाक्यता इत्यादि जो षडलिंग है उनके माध्यम से प्रतिपादयिषीत अद्वितीयत्व प्रतिज्ञानुरोधेन, प्रतिपादन करने की इच्छा, इष्ट, ऐसा जो अद्वितीयत्व है, अद्वितीयत्व की प्रतिज्ञा की है, उसके अनुरोध से प्राणोत्पत्ति मुख्या एवं, प्राण की उत्पत्ति जिन श्रुतियों में बताए हैं वह मुख्य ही है, गौण नहीं है, क्योंकि प्रतिज्ञा भी मुख्य है और उस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए प्राण की उत्पत्ति बताई है, वो भी मुख्य ही है, गौण नहीं है। ये सिद्धांती बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर भाष्य में हो गया ना। ब्रह्म एव इदम विश्वम इदम वरिष्ठम इति च। ठीक, आगे चलिए। तथा आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितम् इति एवं जातीयकासु श्रुतिषु एषा एव प्रतिज्ञा योजयितव्या। ठीक है, तो ये जो पंक्ति चालू हुई ना, तथा इत्यादि, तो तथा के पहले एक वाक्य लिखिए अवतारण। मुंडकवत, मुंडकवत श्रुत्यंतरे अपि, श्रुत्यंतरे अपि प्रतिज्ञा दर्शनात्, प्रतिज्ञा दर्शनात् सा मुख्या, सा मुख्या इति आह तथा इति आह तथा इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। मुंडकवत मतलब मुंडकोपनिषद में जैसे बताया उसकी तरह श्रुत्यंतरे अपि, अन्य श्रुतियों में भी प्रतिज्ञा दर्शन, प्रतिज्ञा दिखाई देती है, देखने को मिल रही है। जैसे मुंडकोपनिषद में प्रतिज्ञा है कि एक के विज्ञान से सबको जाना जाता है, उसी प्रकार की प्रतिज्ञा अन्य श्रुतियों में भी बताई है। अतः उस प्रतिज्ञा को गौण नहीं, और उस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए इंद्रियादिकों की सबकी उत्पत्ति माननी ही पड़ती है, और उस उत्पत्ति को बताने वाली श्रुति को भी फिर मुख्य ही मानना पड़ता है, गौण नहीं। सिद्धांती बोल रहे हैं। मुंडकवत श्रुत्यंतरे अपि प्रतिज्ञा दर्शनात् सा प्रतिज्ञा मुख्या इति आह तथा इति। पंक्ति देखिए, तथा आत्मनो वा अरे दर्शनेन, कैसा पढ़ेंगे, अरे पीछे, आत्मनो वा आगे, दर्शनेन आगे सरले, अरे मैत्री आत्मनः वा दर्शनेन, उस आत्म तत्व के दर्शन से, साक्षात्कार से, श्रवणेन श्रवण से, मत्या मनन करने से, विज्ञानेन निधिध्यासन आदि करने से, है कि नहीं, वो उसका साक्षात्कार होता है। फिर क्या होता है, उस तत्व को जान लिया तो इदम सर्वम विदितम, सब कुछ जान लिया और कोई जानने की जरूरत नहीं है। बस एक परमात्मा तत्व को अहम के रूप में, मैं के रूप में जान लिया, बाकी दुनिया को जाने चाहे न जाने, कोई जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और उस परमात्मा तत्व को नहीं जाना और बाकी दुनिया को सबको जानने का प्रयास किया और व्यवहारिक और दुनिया का कितना भी ज्ञान संपादन कर दिया तो भी उससे कुछ लाभ नहीं है। लग गया जी, ये बात है। कैसा लाभ नहीं है, क्या लाभ है, व्यवहारिक लाभ भले हो सके, किंतु देह गिरने के बाद, देह पड़ने के बाद पुनः जन्म मरणादि संसार दुख अन्य योनि में जाना तो पड़ेगा ही। तो संसार छोटा ही नहीं, दुख छोटा ही नहीं, तो क्या लाभ हुआ, कुछ नहीं। और एक ब्रह्म तत्व को जान लिया तो महान सुख की प्राप्ति हो गई, जन्म मरण संसार भी छूट गया,
तो लाभ ही लाभ हुआ, बाकी की चीजों को जानने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, यह अर्थ। तो चलिए फिर सर्वम विदितम इति एवं जातीय कासु श्रुतिषु इत्यादि श्रुतियों में भी, इस प्रकार की श्रुतियों में भी ऐसा एव प्रतिज्ञा योजयितव्या, इसी प्रतिज्ञा की योजना करनी चाहिए। योजयितव्या, इस प्रतिज्ञा की योजना करने से मतलब क्या? योजयितव्या जो पद आया है ना, उसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे। प्राणोत्पत्ति मुख्यत्वे, प्राणोत्पत्ति मुख्यत्वे एषा प्रतिज्ञा, एषा प्रतिज्ञा हेतुत्वेन, हेतुत्वेन द्रष्टव्या इत्यर्थः, द्रष्टव्या इत्यर्थः। ठीक है, देखो यार, प्राणोत्पत्ति मुख्यत्वे, प्राण की उत्पत्ति यदि मुख्य है तो ऐसा प्रतिज्ञा, हाँ, प्राण की उत्पत्ति मुख्य है, इस बात को सिद्ध करने के लिए ऐसा प्रतिज्ञा हेतुत्वेन योजयितव्या द्रष्टव्य, ये जो प्रतिज्ञा बताई है कि नहीं, अन्य श्रुति में भी यह प्रतिज्ञा हेतु का काम कर रही है। किस बात की सिद्धि के लिए? प्राण की उत्पत्ति मुख्य है, इस बात को सिद्ध करने के लिए। अर्थात प्राण की उत्पत्ति मुख्य रूप से माननी ही पड़ती है। क्यों नहीं मानेंगे तो प्रतिज्ञा की हानि, जबकि प्रतिज्ञा बताई है श्रुति ने, तो यह इस प्रतिज्ञा को भी योजना करनी चाहिए। वहां पर, कहां पर? प्राण की उत्पत्ति मुख्य है, इस बात की सिद्धि करने के लिए इस प्रतिज्ञा की योजना करनी चाहिए, मतलब हेतु के रूप में इस प्रतिज्ञा को मानना चाहिए, यह अर्थ होगा। तात्पर्य प्राणों की उत्पत्ति होती है वो मुख्य ही है, वह गौण नहीं है। चलिए, इति एवं जातीय कासु श्रुतिषु ऐसा एव प्रतिज्ञा योजयितव्या। लग गए इतना? यहां तक बात हो गई। तो क्या बात हुई सिद्धांतियों की अभी तक? कि प्राण की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति मुख्य है, उसको गौण नहीं कह सकते, गौण्य असंभवात, उसको गौण नहीं कह सकते, मुख्य है। क्यों नहीं मुख्य मानेंगे? तो प्रतिज्ञा की हानि होगी, जबकि प्रतिज्ञा की हानि मानना उचित नहीं है, क्योंकि प्रतिज्ञा भी मुख्य है। तो प्रतिज्ञा की सिद्धि तब होगी जब प्राणों की उत्पत्ति मुख्य रूप से मानेंगे। ये बात हो गई यहां तक। फिर प्रश्न उठता है क्या कि जिन श्रुतियों में जगत उत्पन्न होने के पहले प्राण का सद्भाव बताया है, उसकी क्या संगति लगाओगी? फिर वही प्रश्न कर रहा है पुनः पूर्व पक्षी। कथम पुनः प्राग उत्पत्ते प्राणानाम सद्भाव श्रवणम। ठीक है, चलिए, ये जो कथम इत्यादि पंक्ति है, तो कथम के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण। इदानीम, इदानीम प्रलये, प्रलये प्राण सत्वश्रुते, प्राण सत्वश्रुते गतिम, गतिम प्रश्नपूर्वकम आह, प्रश्नपूर्वकम आह कथम इति, कथम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। इदानीम, अब प्रलये, प्रलय काल में प्राण सत्वश्रुते है, प्राण की सत्ता है प्रलय काल में, मतलब जगत उत्पन्न होने के पहले। इस बात को बताने वाली श्रुति की गति, संगति प्रश्न पूर्वक बता रहे हैं, मतलब पूर्व पक्षी प्रश्न करेगा, फिर उसका सिद्धांती उत्तर देंगे। किस बात का उत्तर देंगे? उस श्रुति की संगति कैसी है, उस बात को बताएंगे। किस श्रुति की? कि जिस श्रुति में उत्पत्ति के पहले प्राणों का सद्भाव बताया है, उसकी संगति लगा देंगे। ठीक, चलिए आगे वही प्रश्न। कथम पुनः प्राग उत्पत्ते प्राणानाम सद्भाव श्रवणम,
उत्पत्ति प्राक प्राणानाम सद्भाव श्रवणम कथम पुनः, कैसा होगा फिर बताओ, ये प्रश्न। ठीक है, सद्भाव श्रवणम, श्रवणम मतलब श्रुति, उस श्रुति की संगति कैसे लगाओगे? कौन श्रुति? श्रुति कौन है पता है ना? पीछे के पहले सूत्र के भाष्य में गई है, ते अग्रे असदासीत तद आहु के ते ऋषय इति प्राणावा ऋषय इति प्राणानाम सद्भाव श्रुति, ये प्राणानाम सद्भाव श्रुति है। ठीक है, अतः ये जो वाक्य है ना भाष्य में अभी अभी पढ़ा, सद्भाव श्रवणम, उस पर एक वाक्य लिख के रखिए, तब स्मरण होगा ना कौन सी श्रुति है करके। उद्धरण चिन्ह में ते अग्रे असद आसीत, ते अग्रे असद आसीत पूर्ण विराम, तद अहुः के ते ऋषयः इति पूर्ण विराम, प्राणावाव ऋषयः उद्धरण चिन्ह बंद। ठीक है, आगे इति प्राणानाम सद्भाव श्रुति, ये श्रुति है वो प्राणों का सद्भाव बताने वाली श्रुति, जगत उत्पन्न होने के पहले भी। तो वही प्रश्न हुआ, फिर आगे चलिए। अब सिद्धांत कह रहे न एतत् मूल प्रकृति विषयम, एतत् मूल प्रकृति विषयम न, एतत् एतत् श्रुति वाक्यम, क्यों एतत् शब्द से क्या लेंगे? नहीं, पीछे के वाक्य को देखिए ना, पीछे का वाक्य क्या है? कथम पुनः प्राग उत्पत्ते है प्राणाम सद्भाव श्रवणम, तब आगे कह रहे न एतत् मूल प्रकृति विषयम, एतत् मूल प्रकृति विषयम न एतत्, एतत् क्या? हाँ, सद्भाव श्रवणम, पीछे के वाक्य में आया है ना। यह जो सद्भाव श्रवण है, अर्थात जगत उत्पन्न होने के पहले जो सत्ता बताई है प्राणों की, वह सद्भाव श्रवणम मूल प्रकृति विषयम न, मूल प्रकृति परमात्मा ब्रह्म तद विषयक नहीं है, अर्थात ब्रह्म की सत्ता बता रही है श्रुति, ये बात नहीं। बोलेंगे क्यों? तो प्राण आदि का उल्लेख हुआ है, और मूल प्रकृति जो ब्रह्म वो कैसा है? प्राण आदियों से रहित है, अतः ब्रह्म विषय ये श्रुति नहीं है, यह अर्थ। पंक्ति देखिए, न एतत् मूल प्रकृति विषयाम, ठीक है ना। आगे क्या है? तो ये जो है ना न एतत् मूल प्रकृति विषयम, उस पर एक टिप्पणी लिख के रखेंगे, इदम सद्भाव श्रवणम, सद्भाव श्रवणम महाप्रलये, महाप्रलये परम कारणस्य ब्रह्मणः, परम कारणस्य ब्रह्मणः प्राणवत्व परम, प्राणवत्व परम न, अर्धविराम, किंतु किंतु अवांतर प्रलये, अवांतर प्रलये हिरण्यगर्भाख्य, हिरण्यगर्भाख्य अवांतर प्रकृति रूप, अवांतर प्रकृति रूप प्राण सद्भाव परम, प्राण सद्भाव परम इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो ये जो सद्भाव श्रवण है वह महाप्रलय और प्रलय दो चीजें भाई, एक होता है प्रलय और एक होता है महाप्रलय। क्या अंतर है दोनों में? उस प्रलय को ही कहेंगे अवांतर प्रलय, एक हुआ महाप्रलय, दूसरा हुआ अवांतर प्रलय।
तो ब्रह्मदेव का एक दिन पूरा हो जाता है और सो जाता है, तब वो प्रलय है, किंतु वह अवांतर प्रलय है, एक दिन समाप्त होने के बाद। और इस प्रकार से रोज हम लोगों की तरह दिन रात ब्रह्मदेव के भी है। तो दिन हुआ तो जगत चालू, दिन समाप्त हुआ, रात आ गई उसकी ब्रह्मदेव की, तो प्रलय हुआ, अवांतर प्रलय है कि नहीं। ऐसे उसका आयु भर चलता रहता है, 100 साल की उसकी आयु है ब्रह्मदेव की, और उसका दिन भी कोई छोटा नहीं है कि नहीं। उसका दिन कितना कैसा है, कहते हैं क्या कि 4 युग है ना, हम लोगों को पता है ना, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर, कली, 4 युग। तो 4 युग मिलकर एक हुआ चौकड़ा। इस प्रकार की 1000, 4 को मिलकर बोलेंगे महायुग, 4 अलग अलग युग हुए, 4 को मिला देंगे एक हुआ महायुग। इस प्रकार के 1000 महायुग बीत जाते हैं। कितना? 1000 बार कलयुग बीतेगा, 1000 बार सत्ययुग बीतेगा, सभी 1000 बार। तो 1000 महायुग बीत जाते हैं, तब ब्रह्मदेव का एक दिन पूरा होता है, उतनी ही रात होती है, बराबर। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मदेव का एक दिन पूरा होने के बाद जो प्रलय, उसको कहेंगे अवांतर प्रलय। किंतु उस अवांतर प्रलय काल में भी है वो कौन? ब्रह्मदेव, हिरण्यगर्भ विद्यमान है और सभी प्राण आदियों के सहित है। और जब वो सोकर उड़ जाता है तो जगत को बना देता है। तो यह जगत उत्पन्न होने के पहले हिरण्यगर्भ है क्या? नहीं, अवांतर प्रलय काल में है। तो प्राण आदियों से वो युक्त है, इंद्रिया उसके है, अतः उन इंद्रियों का सद्भाव बताया है श्रुति ने। अर्थात सद्भाव बताने वाली श्रुति का विषय कौन है? अवांतर प्रलय काल में जो हिरण्यगर्भ और उसके प्राण आदि है, उसको वो बता रही है, ठीक। किंतु जब ब्रह्मदेव की 100 साल आयु पूरी हो जाती है, तब महाप्रलय होता है। तो ऐसा जब महाप्रलय होता है, तब कुछ भी नहीं बचता है। वहां पर हिरण्यगर्भ नहीं है, ब्रह्मदेव मतलब वही हिरण्यगर्भ ब्रह्मदेव हुआ, वो भी नहीं, जगत नहीं, कुछ भी नहीं बचता है। फिर पूरा महाप्रलय समाप्त होने के बाद पुनः जब नया सृष्टि बनानी रहती है, तब इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तो इंद्रियों की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति उन इंद्रियों की उत्पत्ति को बता रही है। महाप्रलय के बाद जो इंद्रियों की उत्पत्ति होती है उसको बता रही है, और उत्पत्ति बताई वो मुख्य है। तो परमात्मा से इंद्रियों की उत्पत्ति हो गई, सिद्ध बात हो जाती है, सिद्ध हो जाता है बात, तब प्रतिज्ञा की भी हानि नहीं हो रही है। और जिन श्रुतियों में सद्भाव बताया है, उस श्रुतियों का विषय कौन है? अवांतर प्रलय कालीन हिरण्यगर्भ वगैरह है। उस समय वो इंद्रियादिक है, वो उत्पन्न नहीं हुए, उस समय जगत उत्पन्न होने के पहले भी है। अतः उस श्रुतियों का विषय अवांतर प्रलयकालीन हिरण्यगर्भ है, अतः उसके साथ भी कोई विरोध नहीं है। तो उत्पत्ति श्रुति का और सद्भाव श्रुति का परस्पर में कोई विरोध नहीं है, सिद्धांति कह रहे हैं। तो सद्भाव बताया है ना इंद्रियों का, जगत उत्पन्न होने के पहले, मानते हैं हम। किंतु कौन सा सद्भाव, किस प्रकार का सद्भाव? अवांतर प्रलय काल में जो हिरण्यगर्भ की अवस्था है, उस काल में इंद्रियादिक है, सद्भाव है। श्रुति की संगति लग गई। और जिन श्रुतियों में इंद्रियों की उत्पत्ति बताई है, उन श्रुतियों की भी संगति लग जाती है, क्योंकि महाप्रलय होने के बाद इंद्रियादि की उत्पत्ति होती है। तो उस उत्पत्ति को बता रही है कौन? उत्पत्ति बताने वाली श्रुति। अतः उन श्रुतियों को गौण मानने की जरूरत नहीं है, गौणी असंभवात, गौण मानने की जरूरत नहीं है, मुख्य है। और मुख्य मानने से प्रतिज्ञा की हानि भी नहीं हो रही है, तो सभी बात सुसंगत हो रही है, सिद्धांति बोल रहे हैं, ठीक। टिप्पणी देखिए जो लिख के दिया है, इदम सद्भाव श्रवणम महाप्रलये परम कारण से ब्रह्मण, महाप्रलय काल में जो परम कारण मुख्य परमात्मा ब्रह्मण प्राणवत्व परम न, वो ब्रह्म ही प्राण से इंद्रियों से युक्त है, ऐसा बताने वाला वह सद्भाव श्रवण नहीं है। किंतु अवांतर प्रलय बीच वाला प्रलय बता दिया, उस काल में हिरण्यगर्भाख्य अवांतर प्रकृति रूप प्राण सद्भाव परम है कि नहीं। अवांतर प्रलय काल में हिरण्यगर्भ नाम का जो अवांतर प्रकृति है, अवांतर कारण है,
जगत की उत्पत्ति का अवांतर कारण कौन? हिरण्यगर्भ वगैरह। तो अवांतर प्रकृति कारण रूप जो प्राण, हिरण्यगर्भ और उसकी इंद्रियादि के सब प्राण सद्भाव परम है, वो कौन? सद्भाव श्रवणम, सद्भाव बताने वाली श्रुतियां। अतः उसके साथ कोई विरोध नहीं है उत्पत्ति श्रुतियों का, ये सिद्धांती कह रहे हैं। लग रही बात? देखिए भाई, वही कह रहे आगे, चलिए। न एतद मूल प्रकृति विषयम, क्योंकि मूल प्रकृति महाप्रलय काल में जो परमात्मा है वो कैसा है? अप्राणो ही अमनाः शुभ्रः ही अक्षरात् परतः परः इति मूल प्रकृतेः प्राणादि समस्त विशेष रहितत्व अवधारणात्। ठीक है ना? देखो भाई, तो ये जो आया है ना, न एतद मूल प्रकृति विषय, एतद मूल प्रकृति विषयम न, मुख्य बात है, मुख्य वाक्य है। उसको सिद्ध करने के लिए आगे बता रहे क्यों मूल प्रकृति परमात्मा विषय को वाक्य नहीं है, उसका हेतु दिया आगे के वाक्य में। क्या कर रही श्रुति? अप्राण प्राण रहित ही, अमनाह मन रहित, शुभ्र शुद्ध ही, और अक्षरात् परत पर, परतः अक्षरात् पर। परत मतलब पर ऐसा जो अक्षर तत्व, अर्थात स्थूल जो घटपट आदि समस्त जगत है उससे पर ऐसा जो अक्षर तत्व अर्थात माया तत्व, उससे भी वो पर है। कौन? मूल प्रकृति परमात्मा। उस विषयक यह सद्भाव श्रवण नहीं है, यह बात। इति, इस प्रकार मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति जो परमात्मा ब्रह्म वो कैसा है? प्राणादि समस्त विशेष रहितत्व अवधारणा, प्राणादि समस्त विशेषों से क्या है? वो रहित है, ऐसा निश्चित रूप से बताया है। अतः यह सद्भाव श्रवण मूल प्रकृति विषयक नहीं है। ठीक है? अच्छा, फिर वो अप्रमाण है, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि श्रुति है, कोई भी श्रुति अप्रमाण नहीं होती है। फिर उस श्रुतियों का विषय कौन? अवांतर प्रलय कालीन हिरण्यगर्भ वगैरह, वही कह रहे हैं। अवांतर प्रकृति विषयम तू एतत् स्विकारापेक्षम प्रागुत्पत्तेः प्राणानाम सद्भाव अवधारणम इति द्रष्टव्यम। ठीक है, चलिए। अवांतर प्रकृति विषयम, ये जो पंक्ति है ना, अवांतर इत्यादि, तो उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। किम विषयम तर्हि वाक्यम, किम विषयम तर्हि वाक्यम, अर्धविराम, तत्र आह अवांतर इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अभी क्या बताया था पीछे के वाक्य में, भाष्य में? तो यह जो वाक्य है सद्भाव बताने वाला वाक्य, ऋषय वावते इत्यादि आया था ना, वो सब मूल प्रकृति विषयक नहीं है, मूल प्रकृति को नहीं बता रहा है। तो प्रश्न उठता है किम विषयम तर्हि वाक्यम, फिर वो वाक्य किस विषयक है, उसका विषय कौन है? तो बता रहे हैं अवांतर प्रकृति विषयम। लेकिन अवांतर प्रकृति क्या है, तो उस पर भी एक टिप्पणी लिखी है छोटी सी। हिरण्यगर्भ अवांतर प्रकृति, हिरण्यगर्भ अवांतर प्रकृति, अर्धविराम, तत् प्राणास्तित्व विषयम, तत् प्राणास्तित्व विषयम एतत् वाक्यम, एतत् वाक्यम इति योजना। बस हो गया। और देखिए भाई, तो हिरण्यगर्भ अवांतर प्रकृति, अवांतर प्रकृति है कौन? हिरण्यगर्भ ही है। अवांतर प्रकृति मतलब कारण, अवांतर मतलब बीच वाला कारण, हिरण्यगर्भ है। वो कैसे? तो मूल है परमात्मा ब्रह्म, उससे उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ और उससे उत्पन्न हुआ जगत। तो जगत और मूल परमात्मा, उन दोनों के बीच में आ गया कौन? हिरण्यगर्भ।
इसलिए उसको कह दिया अवांतर प्रकृति। जैसे उदाहरण, मिट्टी और घट, उन दोनों के बीच में कपाल, तो मिट्टी से उत्पन्न होता है कपाल और कपाल से उत्पन्न होता है कौन? घट। तो घट का मूल कारण तो मिट्टी है, किंतु अवांतर प्रकृति, अवांतर कारण कौन है? कपाल। उस प्रकार यहां पर भी अवांतर प्रकृति कौन है? अवांतर कारण हिरण्यगर्भ है। और वह वाक्य सद्भाव श्रवण, सद्भाव श्रुति बताने वाली जो श्रुति है, जगत उत्पन्न होने के पहले इंद्रियादि प्राण वगैरह है, ऐसा कहने वाली जो श्रुति है, उसका विषय कौन? अवांतर प्रकृति, अर्थात हिरण्यगर्भ है। तो बात लग गई, काम चल गया। चलिए, हिरण्यगर्भ अवांतर प्रकृति, अर्धविराम, तत् प्राणास्तित्व विषयम एतद् वाक्यम, है कि नहीं? तत् प्राणास्तित्व विषय एतद् वाक्यम, ये जो वाक्य है ऋषेय वाव किंवा सद्भाव बताने वाला वाक्य, तत् प्राणास्तित्व विषयम, वो हिरण्यगर्भ रूप प्राण विषय वो वाक्य है। अर्थात इंद्रियादिकों के सहित हिरण्यगर्भ है, सभी के सूक्ष्म शरीरों को अपने में लिया हुआ वो हिरण्यगर्भ है, क्योंकि सभी सूक्ष्म शरीरों की, इंद्रियादिकों की समष्टि ही है कौन? हिरण्यगर्भ। ये बात तत्प्राणास्तित्व विषयम एतद् वाक्यम इति योजना, ऐसी योजना करते हैं। चलिए भाष्य में, तो अवांतर प्रकृति विषयम तो एतद् वाक्य मतलब सद्भाव श्रवण अवांतर प्रकृति विषयक है। ठीक है, तो बोलेंगे भाई बताया गया है कि जगत उत्पन्न होने के पहले कुछ भी नहीं है, और जगत उत्पन्न होने के पहले आप हिरण्यगर्भ को मानेंगे तो कैसी संगति लगेगी? पहले कुछ नहीं, केवल परमात्मा यही बताया जाता है, और आप तो कह रहे जगत उत्पन्न होने के पहले हिरण्यगर्भ है, और वो भी तो कार्य है ना, फिर उस कार्य को तो आप मान रहे हो। तब उत्तर दे रहे नहीं नहीं, तो स्विकारापेक्षम प्राग उत्पत्ते है प्राणानाम सद्भाव अवधारणम इति, भाष्य में। तो ये जो पंक्ति है ना, स्विकारापेक्षम, तो स्व के पहले एक वाक्य लिखिए, अवतरण, ननु हिरण्यगर्भ रूप विकारस्य, ननु हिरण्यगर्भ रूप विकारस्य सत्वे कथम तदा विकार असत्व कथनम, विकार असत्व कथनम, अर्धविराम, तत्र आह स्विकार इति, तत्र आह स्विकार इति, पूर्ण विराम। आगे और एक वाक्य, स्वस्य बराबर कार्य ब्रह्मण यत् कार्यम स्थूलम जगत, कौंस में लिखिए विराट कौंस बंद, अर्धविराम, तद अपेक्षया अवांतर प्रलये हिरण्यगर्भ प्राण सद्भाव अवधारणम, हिरण्यगर्भ प्राण सद्भाव अवधारणम द्रष्टव्यम इत्यर्थः, ठीक है। देखिए भाई अर्थ, तो पूर्व पक्षी शंका करेगा कि ननु हिरण्यगर्भ रूप विकार से सत्वे, जगत उत्पन्न होने के पहले हिरण्यगर्भ को आप तुम मान रहे हो अवांतर प्रलय काल में, किंतु वो भी तो कार्य है, तो कुछ तो कार्य विद्यमान है कि नहीं?
तो हिरण्यगर्भ विकार से सत्वे ऐसे ही है तो कथम तदा विकार असत्व कथनम, किंतु कोई भी जगत उत्पन्न उस समय नहीं है, कोई भी कार्य नहीं है, सभी जगत उत्पन्न होने के पहले केवल ब्रह्म ही परमात्मा का ऐसा तो बताया जाता है, वो फिर कैसा बताया जाता है? कार्य को तुम पहले मान ही रहे हो। कथम तदा विकार असत्व कथम, तदा मतलब जगत उत्पन्न होने के पहले, विकार मतलब कार्य, और सभी कार्य असत है नहीं, यह कथन कैसा सिद्ध होगा? क्योंकि आप जगत रूप कार्य के पहले भी एक कार्य मान रहे हो, कौन? हिरण्यगर्भ। हाँ, तदा विकार असत्व कथनम तत्र आह, तो उसके लिए उत्तर दे रहे, अरे भाई ये जगत उत्पन्न होने के पहले कुछ नहीं था, परमात्मा नहीं था, मतलब कोई कार्य ही नहीं था, ऐसा बात नहीं, कार्य था। कौन? हिरण्यगर्भ। तो बोलेंगे कार्य तो था, तो कुछ भी नहीं कार्य था, कैसे? कुछ भी कार्य नहीं था मतलब उस हिरण्यगर्भ का जो कार्य है उसके अपेक्षा से, उसको लेकर, उसके दृष्टि से कोई कार्य नहीं है पीछे। अर्थात हिरण्यगर्भ से जितना उत्पन्न हुआ है वो कार्य उत्पत्ति के पहले प्रलय काल में नहीं है, ये मतलब है। ये नहीं कि उसका मूल कारण भी कोई नहीं है, वो तो हिरण्यगर्भ ही है, यह अभिप्राय। तत्र आह स्विकारिति, उसको स्पष्ट कर रहे टिप्पणी में पहले। स्वस्य अर्थात कार्य ब्रह्मण, स्वयं जो कार्य ब्रह्म अर्थात हिरण्यगर्भ है कि नहीं, उसका जो कार्य है, यत् कार्यम स्थूल जगत अर्थात विराट, तद अपेक्षा उस विराट रूप स्थूल कार्य की अपेक्षा से कहा गया है कि पूर्व में कुछ नहीं है करके। इसका मतलब हिरण्यगर्भ भी नहीं है ऐसी बात नहीं, यह अर्थ। तद अपेक्षया अवांतर प्रलय, अवांतर प्रलय में हिरण्यगर्भ प्राण सद्भाव अवधारणम, हिरण्यगर्भ रूप जो प्राण है उसकी सत्ता तो निश्चित रूप से ही है, ऐसा समझना चाहिए। लग गया? चलिए आगे भाष्य में। अवांतर प्रकृति विषयम तो ये तब, और आगे स्विकारापेक्षम, स्व हिरण्यगर्भ, उसका विकार कार्य स्थूल जगत, उसकी अपेक्षा से कहा गया है कि उत्पत्ति के पहले कुछ नहीं है करके। इसका मतलब हिरण्यगर्भ भी नहीं है, यह बात नहीं, वो तो ही है अवांतर प्रलय काल में, यह बात। स्विकारापेक्षम प्राग उत्पत्ति, उत्पत्ति के पहले प्राणानाम सद्भाव अवधारणम, प्राणों का अर्थात हिरण्यगर्भ का सद्भाव का अवधारण निश्चय होता है। सद्भाव अवधारणम इति द्रष्टव्यम, ऐसा समझना चाहिए। लग गया? तो बोलेंगे ऐसा कोई देखने को मिलता है क्या व्यवहार में? तो बता रहे है, वही कह रहे, व्याकृत विषयानाम अपि भूयसीनाम अवस्थानाम श्रुति स्मृत्यो हो प्रकृति विकार भाव सिद्धे है। ठीक है, तो क्या बताना चाहते हैं भाई? तो थोड़ा सा अन्वय, व्याकृत विषयानाम अपि को छोड़कर आगे भूयसीनाम अवस्थानाम, फिर पीछे आइए अपि, आगे श्रुति स्मृत्यो आगे सरल है। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है ना भाई, व्याकृत इत्यादि, तो व्याकृत के पहले एक वाक्य लिखिए, छोटा सा अवतरण। ननु विकारस्य ब्रह्मणः कथं प्रकृतित्वम्, कथं प्रकृतित्वम् प्रश्न चिन्ह। इति अतः आह, इति अतः आह व्याकृतम, व्याकृत विषयाणाम इति। ठीक है ना? ननु विकारस्य ब्रह्मण कथम प्रकृतित्वम प्रश्न चिन्ह। इति अतः आह व्याकृत विषयाणाम। ठीक है, अर्थ देखो भाई, प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्षी, ननु विकारस्य ब्रह्मण, विकारस्य ब्रह्मण मतलब विकारी ब्रह्म अर्थात हिरण्यगर्भ। विकार से ब्रह्मण, इसके आगे कौंस में लिख के रख सकते हैं, हिरण्यगर्भस्य कौंस बात, अभी जो लिखा है ना अवतरण, विकारस्य ब्रह्मणः, इसके आगे कौंस में लिख के रखिए हिरण्यगर्भस्य कौंस बात, अर्थ की भाई। तो विकार ब्रह्मार्थ, विकारी ब्रह्मार्थ हिरण्यगर्भ, उसमें कथम प्रकृतित्व, वो कैसा प्रकृति उपादान कारण होगा? क्योंकि जगत का उपादान कारण कौन है? मूल परमात्मा ब्रह्म है। और यहाँ पर आप हिरण्यगर्भ को भी बता रहे, वो कैसा उपादान कारण होगा जगत के लिए?
तो बता रहे हैं क्या कि जो व्यक्त है अभिव्यक्त है कि नहीं, परंपरा से कार्य कारण भाव चल रहा है, उसमें अंतिम कार्य और मूल कारण इन दोनों के बीच में जो आते हैं वो भी कारण कहे जाते हैं। जैसे मूल कारण मिट्टी, अंतिम कार्य घट, बीच में आया कपाल, किंतु घट के लिए जैसा मूल कारण मिट्टी है उस प्रकार घट के लिए कारण कपाल भी माने जाते हैं। उस प्रकार जगत के लिए मूल कारण तो ब्रह्म ही है, तो भी बीच में आया हुआ हिरण्यगर्भ भी प्रकृति है, ऐसा अर्थ वही करे। व्याकृत विषयानाम अपि, व्याकृत मतलब जो अभिव्यक्त है, प्रकट है, दिखाई दे रहे प्रसिद्ध जगत के पदार्थ, तो व्याकृत विषयानाम अपि भूयसी नाम, बहुत सारे भूयसी नाम अवस्था नाम अपि, बहुत सारे अवस्था से युक्त उन पदार्थों में भी क्या प्रकृति विकार भाव प्रसिद्ध है। प्रकृति विकार भाव कार्य कारण भाव प्रसिद्ध है, और लोक में प्रसिद्ध है ऐसी बात नहीं, श्रुति स्मृतियों हो, श्रुति स्मृति में भी प्रसिद्ध है। श्रुति स्मृति बताती है कि हिरण्यगर्भ भी जगत का कारण है, ठीक है ना, वही देखिए। तो श्रुति स्मृति हो प्रकृति विकार भाव प्रसिद्ध है, तो बोलेंगे कौन श्रुति है, कौन स्मृति है कि जो बीच वाले को भी कारण बताती है। तो श्रुति स्मृति लिख लीजिए, एक टिप्पणी लिख लीजिए उस पर, श्रुति स्मृति हो इसके आधार पर तो लिखेंगे। तो लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, समवर्तताग्रे, उद्धरण चिन्ह 1 कौंस में लिखिए, पूर्व में हिरण्यगर्भ हुआ, पूर्व में हिरण्यगर्भ हुआ, कौंस बन आगे, इत्यादि श्रुतौ, इत्यादि श्रुतौ अर्धविराम, फिर आगे उद्धरण चिन्ह में आदिकर्ता सभूतानाम, आदिकर्ता सभूतानाम, उद्धरण चिन्ह 1 कौंस में, वह भूतों का आदिकर्ता है। ठीक है ना, देखो भाई, वह भूतों का आदिकर्ता है, कौंस बन, इत्यादि स्मृतौ च, इत्यादि स्मृतौ च विकारात्मनाम अपि, विकारात्मनाम अपि मूल कारण अवस्था रूपाणाम, मूल कारण अवस्था रूपानाम ब्रह्म विराडादीनाम, ब्रह्म विराडादीनाम प्रकृति विकार भावेन, प्रकृति विकार भावेन प्रसिद्धि ही अस्ति, प्रसिद्धि अस्ति, पूर्ण विराम। पूर्वापेक्षया विकारस्य अपि, पूर्वापेक्षया विकारस्य अपि उत्तरापेक्षया प्रकृतित्वम् इत्यर्थः, उत्तरापेक्षया प्रकृतित्वम् इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, पूर्व में हिरण्यगर्भ हुआ, ये श्रुति है कि नहीं। जगत उत्पन्न होने के पहले परमात्मा से कौन हुआ, हिरण्यगर्भ। आदिकर्ता सबूतानाम, और वह हिरण्यगर्भ सभी भूतों का क्या है, आदिकर्ता है, अर्थात कारण बताया उसको, तो वह भूतों का आदिकर्ता है। इत्यादि स्मृतौ च विकारात्मनाम अपि मूल कारण अवस्था रूपानाम ब्रह्म विराडादीनाम, है कि नहीं। कैसा अर्थ है इसका, देखिए, मूल कारण अवस्था रूपानाम
विकारात्मनाम अपि ब्रह्म विराडादीनाम, ऐसा अन्वय। फिर आगे प्रकृति विकार भावेन प्रसिद्धि। और देखिए भाई, मूल कारण अवस्था, मूल कारण परमात्मा, उसकी जैसी की एक अवस्था के रूप में विकार स्वरूप, कार्य स्वरूप जो ब्रह्म विराडादि अर्थात हिरण्यगर्भ विराडादिक है, उनमें भी है क्या? प्रकृति विकार भाव। अर्थात किसी के प्रति वो प्रकृति है और किसी का वो विकार है। परमात्मा का कार्य है हिरण्यगर्भादि, और जगत के लिए कारण है, प्रकृति है कौन? हिरण्यगर्भादि। अतः जगत के लिए कारण बन गया वो बीच वाला भी, है कि नहीं? अतः तद विषयक है वो सद्भाव बताने वाली श्रुति, यह प्रसिद्धि। तो उसी को करे पूर्वापेक्षया विकारस्य अपि, पूर्व की अपेक्षा क्या है? विकार। जैसे मिट्टी की अपेक्षा से विकार है कौन? कपाल। और आगे जो घट उसकी अपेक्षा से प्रकृति है कौन? कपाल। उस प्रकार ब्रह्म की अपेक्षा से विकार है कौन? हिरण्यगर्भ। और जगत की अपेक्षा से प्रकृति है कौन? हिरण्यगर्भ। वही पूर्वापेक्षया विकारस्य अपि, पूर्व की अपेक्षा से विकार होने पर भी उत्तर की अपेक्षा से प्रकृति है, लग गया। और इस प्रकार का जो हिरण्यगर्भ वगैरह है वह उस श्रुति का विषय है, सद्भाव बताने वाली श्रुति का विषय है। अतः कोई परस्पर में श्रुतियों में विरोध नहीं है, और उत्पत्ति बताने वाली श्रुति गौण नहीं है, मुख्य है। इस बात को बताया यहां तक, ठीक है। फिर आगे थोड़ा सा अलग विषय आ रहा है, उसका विचार हम लोग बाद में करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम